हाय गाइस फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर सीरीज जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। आप में से बहुतों के अभी बैंकिंग रिलेटेड इंटरव्यूज होंगे, चाहे आपके एचडीएफसी बैंक में हो, आईसीआईसीआई बैंक में हो, आपके एक्सिस बैंक में हो या किसी भी बैंक में आपके इंटरव्यू हो फॉर क्रेडिट मैनेजर प्रोफाइल या फिर फॉर रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल। बहुत लोगों के इंटरव्यूज होने वाले हैं और बहुत सारे आर्टिकलशिप एस्पिरेंट्स भी हो सकते हैं जो अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी किसी ना किसी बैंक में जाके करें। तो आपसे इंटरव्यूज में क्या क्या पूछा जाएगा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, और कहां से उसके आंसर मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या चीजें आपको पढ़ के जानी है, कैसे आप सिर्फ 1-1.5 घंटे में पूरे अपने बैंकिंग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड टू एंड गाइडेंस आपको इस छोटी सी वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट आस्क्ड बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और फिर उनके आंसर भी आपको बताऊंगा कि कहां से मिलेंगे और क्या क्या चीजें आपको रिसर्च करनी है। तो नंबर वन गाइस, नंबर वन, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बैंक सर काम करते हैं लोन देने का और डिपॉजिट लेने का। अब आपका जो काम होगा इधर एज क्रेडिट मैनेजर और एज रिलेशनशिप मैनेजर, आप होंगे बैंक की बिजनेस साइड पे जिनका काम होगा बैंक के लोन प्रोडक्ट्स को बेचना। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोन प्रोडक्ट्स होते हैं जो बैंक्स ऑफर करते हैं। जैसे कि कैश क्रेडिट, क्या आपने इसका नाम सुना है? सीसी कैश क्रेडिट। क्या आपने टर्म लोन का नाम सुना है? क्या आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का नाम सुना है? क्या आपने बैंक गारंटीज का नाम सुना है? क्या आपने लेटर ऑफ क्रेडिट्स का नाम सुना है, एलसी जिसको बोलते हैं? ये सारे होते हैं आपके बैंकिंग प्रोडक्ट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी नॉलेज नहीं होगी तो बैंकिंग इंटरव्यूज क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो मैंने गाइस आपके लिए ये एक बहुत बढ़िया सी गाइड बुक बनाई हुई है बैंकिंग रिलेटेड, जिसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं टॉप 8 to 10 क्वेश्चंस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और उन सबके आंसर यहां पे आपको मिलेंगे। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया, टर्म लोन, सीसी वगैरह, उनमें आपके कौन कौन से फर्दर प्रोडक्ट्स बैंक ऑफर करता है। जैसे पर्सनल लोन्स आपके ऑफर करे जाते हैं, होम लोन्स आपके ऑफर करे जाते हैं, ऑटो लोन्स ऑफर करे जाते हैं, स्टूडेंट लोन्स होते हैं, बिजनेस लोन्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं और लाइन ऑफ क्रेडिट होती है। इस टाइप के आपके फर्दर बाइफरकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। इनके बारे में आपको कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है और ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। कुछ इनमें से टर्म लोन होंगे, कुछ इसमें से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज होंगी, कुछ इसमें से आपके लाइन ऑफ क्रेडिट में बैंक गारंटीज और एलसी वगैरह होंगी। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको यहां से मिलती जाएगी, राइट। सेकंड मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन आपका जो रहेगा दैट इज अराउंड योर एनपीए। साहब एनपीए क्या होते हैं? एनपीए होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब भी कोई बैंक कोई लोन देता है और वो बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है, अपना लोन रीपे नहीं कर पाता, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 90 डेज उस लोन को बैंक क्लासिफाई कर देता है एज नॉन नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एंड उस एनपीए पे बैंक्स को प्रोविजन बनाना पड़ता है एज पर द आईरैक नॉर्म्स ऑफ आरबीआई। ये कहां से गवर्न होता है साहब? आईरैक नॉर्म से गवर्न होता है। इट इज अ सर्कुलर बाय आरबीआई जिसमें ये लिखा हुआ है कि कितने टाइम में कितना कितना प्रोविजन बैंक्स को करना पड़ेगा। ना तो ये कंपनीज एक्ट में लिखा है, ना ही ये कहीं और लिखा है। दिस इज गवर्न्ड बाय द आरबीआई सर्कुलर ऑन आईरैक नॉर्म्स, राइट। तो एनपीए क्या होता है, उनकी प्रोविजनिंग कैसे होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। एनपीए किसको बोलते हैं, कब वो क्लासिफाई होता है, किस तरीके से उसकी प्रोविजनिंग होती है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अराउंड योर एनपीएस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले साहब, तो आपको यह पता होना चाहिए कि बैंक से जब भी कोई लोन लेने जाता है या फिर बैंक अपना कोई प्रोडक्ट किसी को ऑफर करता है तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है। हाउ विल यू चेक इफ यू हैव टू गिव अ लोन टू एनीवन, और हाउ विल यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ लोन प्रपोजल। ये सवाल भी आपसे जरूर से पूछा जाएगा इन योर इंटरव्यूज कि साहब लोन का प्रपोजल इवैल्यूएट कैसे करोगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे करोगे, उसकी प्रोसेस क्या है। तो वो भी मैंने आपको यहां पे लिख के दी है कि साहब जब भी कोई बंदा आपके पास आएगा लोन लेने के लिए तो आप उसकी प्रोसेस में क्या क्या करोगे। आप करोगे साहब लोन एप्लीकेशन सबमिशन होगा बाय द बोरोवर, फिर इनिशियल रिव्यू आप करोगे, क्रेडिट चेक करोगे, सिबिल स्कोर वगैरह एनालाइज करोगे। डिटेल में क्या है इसको पढ़ लेना, क्रेडिट वर्दीनेस कैसे चेक होती है, सिबिल स्कोर में क्या क्या आता है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
राइट। क्रेडिट चेक करोगे आप, इनकम वेरिफिकेशन करोगे, कोलैटरल इवैल्यूएशन करोगे, यानी कि आप ये देखोगे कि जो बोरोअर है वो कितनी सिक्योरिटी आपको बैंक को दे रहा है। अगर वो 1 करोड़ का लोन लेता है तो बैंक के पास उस 1 करोड़ के सामने कितनी सिक्योरिटी है। मान लो 1 करोड़ के लोन के सामने 2 करोड़ की सिक्योरिटी है, तो बैंक काफी सिक्योर्ड है कि अगर वो बोरोअर डिफॉल्ट भी करेगा तो मैं उसकी सिक्योरिटी बेच के अपना पैसा रिकवर कर लूंगा। तो ये होता है कोलैटरल इवैल्यूएशन। राइट। रिस्क असेसमेंट क्या है, कितनी उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी है, डिसीजन क्या रहता है बैंक का, लोन डॉक्यूमेंटेशन आप क्या क्या बनाओगे, ये सारे पैरामीटर्स, लोन डिसबर्समेंट, और उसके बाद आफ्टर डिसबर्समेंट जो लोन सर्विसिंग एंड मॉनिटरिंग होती है वो सारी चीजें आप करो। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस व्हेन anyone gives a loan application or whenever there is a proposal for loan। तो ये आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले साहब, तो कुछ रेशियोज आपको जरूर से पता होनी चाहिए, जैसे डेट टू इनकम रेशियो जिसको डीटीआई रेशियो बोलते हैं, वो आपकी क्या रोल प्ले करती है वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर लोन। तो डीटीआई रिलेटेड भी आपको यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसी गाइड बुक में मिल जाएगी। कैसे देखो डेट टू इनकम रेशियो क्या रोल प्ले करती है, उसका आंसर भी इसमें आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा। हियर्स हाउ डीटीआई रेशियो अफेक्ट्स अ बैंकिंग लोन एप्लीकेशन, लोन एलिजिबिलिटी, रिस्क असेसमेंट, लोन टर्म्स, कितनी आपकी आइडियल रेशियो होनी चाहिए, एग्जांपल के साथ पूरा यहाँ पे समझाया हुआ है। राइट। इसके बाद आपके आते हैं बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसके बारे में आपने सुना होगा। आपने कहा सुना होगा साहब, पीएनबी का भी एक फ्रॉड हुआ था, याद है? पीएनबी का फ्रॉड हुआ था जिसमें मोदी जी यहां से भाग के कहीं चले गए थे। कौन से वाले मोदी जी साहब? नीरव मोदी जी। तो वो जो बैंकिंग फ्रॉड आपका हुआ था उसमें आपका कोर बैंकिंग सिस्टम जो था वो आपका लिंक्ड नहीं था आपके स्विफ्ट सिस्टम से। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कोर बैंकिंग सिस्टम जो है ये आपका बैंक्स में यूज होता है। पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम्स कौन कौन से यूज होते हैं? एसीआई वर्ल्ड वाइड, एफआईएस पेमेंट, फिनाकल आपका यूज होता है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम होते हैं। तो इसके बारे में भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा सकता है। राइट। तो ये चीज हो गई गाइस। इसके अलावा बहुत सारी रेशियोज हैं जो आपको पढ़ के जानी है। सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसमें डीएससीआर रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल रेशियो, देन लोन टू वैल्यू रेशियो, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो एंड योर सिबिल स्कोर। कैसे आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपकी लोन की एप्लीकेशन इवैल्यूएट होती है। ये सारी टर्म्स और सारी रेशियोज आपको जरूर से पता होनी चाहिए। राइट। इसके बाद आता है आपका सीआरआर और एसएलआर। आई होप इसकी अंडरस्टैंडिंग तो आपको होगी या आपने अपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा। और इसका क्या यूज होता है, सीआरआर एसआरआर बढ़ाने से कम करने से क्या होता है, और कैसे इसको बढ़ाया और कम करा जाता है बाय द आरबीआई, और कैसे बैंकिंग सेक्टर पूरा इंपैक्ट होता है, ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो इस गाइड बुक में मैंने आपको पूरी चीजें यहाँ पे समझा रखी हैं। देन गाइस, लाइबोर रेट क्या होता है आपका, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि लाइबोर रेट जिससे आपका इंटरेस्ट रेट गवर्न होता है। फ्लक्चुएटिंग रेट ये होता है, फिक्स रेट नहीं होता है। मैक्सिमम लोन प्रपोजल में आपका फ्लक्चुएटिंग रेट चलता है। तो लाइबोर का किस तरीके से सारा इंपैक्ट होता है ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। कहाँ है सर, दिखा दो एक बार। यही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ है? हाँ जी, इस क्रेडिट एनालिसिस के बाद आपको होपफुली यहाँ पे इसी गाइड बुक में मिल जाएगा guys, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है, ये रहा लाइबोर रेट आया था ना अभी, ठीक है। तो यहाँ आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये सारी चीजें मैंने आपको विद आंसर्स लिख के दे दी हैं। और ये आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आगे। इसके बाद टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर योर बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स। जितने भी इंडस्ट्री में आपके बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स हुए हैं, जैसे पीएनबी वाला मैंने आपको बताया, ठीक है, नीरव मोदी वाला। देन यस बैंक में जो क्राइसिस हुआ था, आईएलएफएस जो कि एक एनबीएफसी थी जिसकी वजह से पूरा आपका एनबीएफसी क्राइसिस हुआ था, पूरा डोमिनो इफेक्ट हुआ था। डीएचएफएल जैसी एनबीएफसी भी आपकी डिफॉल्ट कर गई थी और फाइनली खत्म हो गई थी। फिर लीमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस यूएस में हुआ था। इस सब के बारे में आपको इंडस्ट्री नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको पढ़ना है, बैंकिंग इंडस्ट्री की नॉलेज आपको गेन करनी है, तो ibef.org एक वेबसाइट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दिस इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट जहां पर आपको हर इंडस्ट्री की इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। यहाँ पे आप आओगे, इंडस्ट्री पे जाओगे, अगर मैं बैंकिंग पे जाता हूं तो यहाँ पे आपको बैंकिंग रिलेटेड बैंकिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि मार्केट साइज कितना है, इस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, बिलियंस में, रुपीज में, सारी फिगर्स यहाँ पे दी हुई है। इन्वेस्टमेंट्स
एंड डेवलपमेंट्स क्या है, लेटेस्ट क्या चीजें हो रही हैं आपकी प्राइवेट इक्विटी स्पेस में क्या हो रहा है, पब्लिक इक्विटी स्पेस में क्या हो रहा है, पूरे पीएफएसआई सेक्टर में क्या रैंक्स चल रही हैं, ग्लोबली क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। दिस विल प्रोवाइड यू एन इन डेप्थ इंडस्ट्री नॉलेज अबाउट द बैंकिंग सेक्टर। ये देखो पूरे ग्राफ्स के साथ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये एकदम रिलायबल वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ऑल नंबर्स कोटेड ओवर हियर आर मोस्ट रिलायबल, राइट। तो ये बिल्कुल पढ़ के जाना है आपको जब भी आप बैंकिंग रिलेटेड इंटरव्यूज के लिए जाओ। तो ये सारी चीजें, अराउंड 10 चीजें मैंने कवर करी हैं, इसी के अराउंड चीजें पूछी जाएंगी इन योर बैंकिंग रिलेटेड इंटरव्यूज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको एक गाइड बुक चाहिए गाइस, इसमें मैंने सारे इन क्वेश्चंस के आंसर्स बना रखे हैं, ताकि आप आराम से आधे घंटे में पढ़ पाओ और अपने इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर पाओ। अगर ये आपको गाइड बुक चाहिए गाइस, तो आप कमेंट कर देना बैंकिंग, और ये गाइड बुक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस वीडियो गाइस, बैंकिंग रिलेटेड सारी चीजों को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। इसके बाहर से जहां तक आपका इंटरव्यू नहीं आएगा, 90% ऑफ द थिंग्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस स्पेस ओनली, एंड बैंकिंग इज अ ग्रेट डोमेन टू स्टार्ट योर करियर। तो अगर आप बैंक्स में जाना चाहते हैं तो जरूर से इस फील्ड को एक्सप्लोर करिए, प्रिपेयर करिए। आधे एक घंटे में सारे रिसोर्सेज के साथ आप प्रिपेयर कर पाएंगे। इंडस्ट्री नॉलेज आपको कहां से लेनी है, आपको बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स कहां से पढ़नी है, प्रैक्टिकली कैसे आपकी लोन की सर्विसिंग होती है, लोन की एप्लीकेशन कैसे इवैल्यूएट होती है, वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो एंड टू एंड सारी गाइडेंस मैंने देने की कोशिश करी है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक जरूर कर दो यार जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाएंगी, ठीक है ना। जाते जाते चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना बैंकिंग, और ये वाली रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपसे